सबसे पहली चीज ये कि जब जनवरी में आपसे बात हुई थी, आपने कहा था जब उस समय बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को सालाना कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की सूची में नहीं रखा था, उस समय ही आपने कह दिया था कि अब धोनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी मुश्किल है। लेकिन अभी तक धोनी क्या इंतजार कर रहे थे? क्या अभी भी उन्हें वापसी की आशा थी? देखिए, ये इतनी आकर्षक नौकरी है कि कोई नहीं चाहता, त्याग पत्र देना नहीं चाहता, उसको टर्मिनेशन ऑर्डर चाहिए, वो उसका इंतजार करता है। और हमें लगता है कि उनको टर्मिनेशन ऑर्डर मिल चुका था, उन्हें संकेत दिए जा चुके थे सिलेक्शन कमेटी की ओर से उसी समय कि देखिए अब आप टीम के लिए अपरिहार्य नहीं रह गए हैं, आपको मेहनत करके टीम में वापसी करनी होगी। और धोनी समझ गए कि उनका समय चुक चुका है। जी, अगर धोनी के खेल जीवन के अलग अलग चरणों को आप याद करें, सबसे पहले उस धोनी के बारे में आपके मन में क्या आता है जो रांची से आया था, क्रिकेट टीम का हिस्सा बना था और शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ये लड़का टीम में टिक पाएगा भी या नहीं? देखिए, भारतीय क्रिकेट का ये दुर्भाग्य रहा है कि वो कुछ चंद मेट्रो सिटीज पर ही ज्यादा आश्रित रही है। खासतौर से आप देखिए तो उसका वर्चस्व रहा है बहुत दिनों तक क्रिकेट में। चेन्नई, उसके बाद बेंगलोर का आगमन होता है, वहां से खिलाड़ी आते हैं, लेकिन छोटे कस्बों से खिलाड़ी जो आए हैं इधर हाल के 20 वर्षों में, वीरेंद्र सहवाग को आप देख लीजिए, कहां नजफगढ़ का एक कुलाड़ा कट मारने वाला, चाहे वो सुरेश रैना हो, आरपी सिंह हो, चाहे वो MS धोनी हो, ये तमाम छोटे छोटे कस्बों के खिलाड़ी, और इनका आना भारतीय क्रिकेट के लिए एक वरदान साबित हुआ, इसमें संदेह नहीं। जब धोनी टीम में आए थे बिल्कुल नए नए, उस समय के धोनी की क्या याद है आपके मन में? कि देखिए, जब धोनी आए थे टीम में तो एक बड़े सीधे साधे, बड़े संकोची, इंट्रोवर्ट वो थे। मैंने आपसे बताया भी कि सन 2005 में उनका कहना था कि अपनी टीम, अपने भविष्य को लेके वो बहुत आश्वस्त भी नहीं थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। खासतौर से उन्होंने कहा था कि ये क्रिकेट रहे न रहे, लेकिन मेरी नौकरी ये 50,000 की तो रहेगी ना, यही मेरे लिए पर्याप्त है। वही धोनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के क्या, दुनिया के सबसे धनी खिलाड़ियों में एक है। तो धोनी तो काफी बदले हैं। धोनी को, और खासतौर से जो आईपीएल आया है, आईपीएल ने धोनी को काफी अंशों तक बदल दिया है, इसको आपको मानना ही होगा। जी, अब उसके बाद जब धोनी ने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली, उसके बाद के धोनी को आप कैसे याद करेंगे? अलग अलग टीम पक्की नहीं कर दी, बल्कि वो सचिन के संस्तुति पर कप्तान भी बनाए गए। उस समय क्रिकेट बहुत बुरी हालत में थी। 2007 का वर्ल्ड कप हम पहले ही राउंड में हार चुके थे। ग्रेग चैपल ने, एक महान खिलाड़ी हैं, चिंतक हैं, बहुत अच्छे वो प्रशिक्षक भी हैं, कोच भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि वो वेगा है, वेजिटेरियन है, माने मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाते। इस लिहाज से एक भारतीय होने के नाते और एक शाकाहारी होने के नाते मैं उनका विशेष सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक भारतीय क्रिकेट की बात आती है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट की बहुत क्षति पहुंचाई। और एक समय विशेष के लिए अनिल कुंबले थे, राहुल द्रविड़ थे, और उस समय एक अच्छे कप्तान की जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर ने धोनी में एक लीडरशिप क्षमता देखी, और उनकी संस्तुति पर जब वो कप्तान बनाए गए, उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। लेकिन यहां ये कहना होगा, जिन खिलाड़ियों को लाए थे सौरभ, एक के बाद एक, और खासतौर से 2011 के बाद तो लगभग सभी की छुट्टी हो गई। धोनी के नाम एक चीज है कि धोनी ने कोई सौरभ की तरह से ऐसे महान खिलाड़ी नहीं दिए। एक चहल को अपवाद रूप आप मान सकते हैं, यजुवेंद्र चहल को, अन्यथा जो खिलाड़ी धोनी ने दिए थे वो मैं समझता हूं कि इंडिया की ड्रीम टीम थी। हार गई अलग बात, 2002 का जो वर्ल्ड कप था वो हार गई, 2003 का वो अलग है। लेकिन एक टीम की अगर आप बात करेंगे, एक बैलेंस की अगर आप बात करते हैं, एक संतुलन की बात करते हैं, तो वो टीम जो है मेरी किताब में बेस्ट टीम रही है अभी तक, हर दृष्टि से। चाहे वो स्पिन हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो, और चाहे वो एक लंबी बल्लेबाजी हो, जिसमें कि एक से एक बढ़ के रणधीर थे।
और मैच विनर थे वो थे, और उन्होंने विदा किया। उन्होंने बहुत टीम दी नहीं, लेकिन एक क्वालिटी को हम चर्चा करना भूल गए थे। धोनी में एक विकेट कीपर के पीछे, विकेट के पीछे खड़े होने के कारण उन्होंने जो डीआरएस लिए हैं, डिसीजन डीआरएस का जब भी लिया उन्होंने, या अपने कप्तान को डीआरएस के लिए कहा, तो ज्यादा अवसरों पे उनका ये जो सोच था, उनकी जो चुनाव था, वो सफल रहा है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में डीआरएस के मामले में सबसे सफलतम खिलाड़ी वो भी रहे हैं। यहां मैं उनकी यहां सराहना करूंगा। जी शर्मा जी, जब कप्तानी मिली, जैसा आपने कहा कि सचिन की संस्तुति पर मिली थी धोनी को कप्तानी, उस समय कई और नामों पर भी विचार चल रहा था। कहा जाता है कि युवराज को भी कप्तान बनाए जाने की चर्चा थी। यदि धोनी के बदले किसी और व्यक्ति को कप्तान बनाया जाता उस समय, तो क्या आज भारतीय क्रिकेट की तस्वीर थोड़ी अलग होती? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा, क्योंकि देखिए सहवाग को कप्तान के रूप में बनाया गया था और उनको बड़ा बेपरवाह बल्लेबाज माना जाता रहा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सहवाग एक चिंतक के रूप में जिस तरह निखर के सामने आए हैं, वो कहीं से बेपरवाह नहीं थे। उनकी खेल का एक जो शैली है वो अलग ही शैली थी। कौन जानता है क्या होता। लेकिन देखिए एक बात आपको बता दूं, 2007 का वर्ल्ड कप, उसमें भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान को 10 रन की जरूरत थी संभवतः, और वो एक आत्मघाती स्ट्रोक जो खेला है वो शायद पाकिस्तान के लिए हमेशा पाकिस्तान को सालता रहेगा। वहां उनका भाग्य काम आया और भाग्य के भरोसे वो वर्ल्ड कप जीते। जहां तक 2011 की बात अगर आप करते हैं वर्ल्ड कप की, तो अभी आपने देखा होगा कि कई आरोप लगे कि श्रीलंकाई खिलाड़ी जो थे उन्होंने मैच फिक्स कर लिया था और कई बड़े खिलाड़ी नहीं खेले थे, और कुछ स्पॉट फिक्सिंग के भी आरोप लगे थे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि श्री संत जो है, उन्होंने पहला मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, उद्घाटन मैच था वो, और उस उद्घाटन मैच में उन्होंने 8 ओवर में शायद या 10 ओवर में नहीं 5 ओवर में 58 या 59 रन दिए थे बिना विकेट के, और उसके बाद किसी मैच में उनको खिलाया नहीं गया था। वो फाइनल में कैसे आए, ये आज भी आश्चर्य की बात है। ठीक है कि वो हेलीकॉप्टर शॉट से धोनी ने जो है भारत को वर्ल्ड कप दिला दिया, इसलिए कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आप सोचिए कि उस भूसा विकेट पे जो बल्लेबाजों के मुफीद कहा जा रहा था, और जहां भारत ने 289 के 90 के खिलाफ के स्कोर को चेज करके वो जीत हासिल की है, वहां पर उस खिलाड़ी को आप लाए हैं उसने केवलिया बजाई है पहले मैच के बाद, और आप देखिए कि उस मुकाबले में भी 8 ओवर में लगभग उन्होंने 80 रन दिए थे बिना विकेट के। तो सवाल तो उठेंगे, सवाल उठे भी थे, समझ रहे, तमाम तरह के सवाल उठे। लेकिन कहते हैं ना, राजा नहीं राजा का प्रताप बोलता है। राजा का प्रताप बोलता रहा, क्योंकि वो बल्ले से भी कमाल दिखाते रहे हैं गाए बेगाए। एक फिनिशर के रूप में न जाने कितने मैच उन्होंने देश को जिता के दिए हैं, इसके लिए तो आपको उनकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन अब मैंने जैसे आपको बताया कि कुल मिला के अगर हम उनका आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कि धोनी को जो टीम मिली उसका जो मैक्सिमम, देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है आपको टीम मिले और आप उसको सही यूटिलाइज करें। धोनी ने उस टीम का सही मायने में दोहन किया, अपने खिलाड़ियों को जितना बेस्ट यूज करा सकते थे वो किया। कप्तान के रूप में उनकी रणनीतिक दृष्टि से मैं बहुत ज्यादा उनका मुरीद नहीं हूं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड में जिस तरह की कप्तानी की है, मैं टेलीविजन पर लाइव बैठता था, मैं अपने सिर के बाल नोच लेता रहा, मेरा एंकर भी बेचारा दुखी हो जाता रहा कि ये क्या कर रहा है, समझ रहे, वो अलग बात है। लेकिन देखिए जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से तो आप कुल मिलाकर के ये मान के चलिए, आपने जो बताया कि जिस समय धोनी को कप्तानी मिली उस समय उस टीम में ऐसे ऐसे नाम थे जिनसे शायद
उससे कुछ साल पहले ही धोनी के लिए उनसे मिल पाना व्यक्तिगत रूप से वही सपने वाली बात होती, और वैसे लोगों को टीम में रखते हुए उनसे उनकी कप्तानी करना, ये अपने आप में कितना बड़ा काम था, कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल काम था, और उस मुश्किल को उन्होंने आसान भी बनाया। क्योंकि देखिए, जब एक बहुत भारी भरकम व्यक्तित्व आपके साथ होता है तो आपकी आंखें नीची रहती हैं, आप पर एक अजीब सा प्रेशर होता है, एक दबाव होता है। धोनी धीरे 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 टीम के खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को, नामचीन खिलाड़ी थे उसमें, कई महानतम थे, महान थे, उनको धीरे धीरे साफ करते अपने तरह की टीम लाए जहां पर कि वो अपने हिसाब से कर सकते थे सब कुछ। तो जाहिर है कि उनको तकलीफ तो हुई होगी, और उस तकलीफ को उन्होंने अपने खिलाड़ी भरे, चाहे जैसे भी भरे, लेकिन आप ये देखिए कि वो उन्होंने सबको बाहर तो किया, तो और वो प्रेशर जो था उन पर ड्रेसिंग रूम का, उससे वो बाहर उभर गए। जी, तो यही जो एक निष्ठुरता, निर्ममता जिसको आप कह सकते हैं कि ये पुराने सीनियर खिलाड़ियों से कैसे उन खिलाड़ियों का नेतृत्व किया जाए, या कैसे समय आने पर जब उन्हें लगे कि अब शायद टीम में उनके लिए जगह नहीं बन पा रही है, तो उस निष्ठुरता, निर्ममता के साथ उन्हें टीम से अलग करना। आपको कैप्टन कूल के चोले के पीछे एक निष्ठुर, निर्मम कप्तान दिखता है, जिसने शायद सीनियर्स को ही नहीं, शायद अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को भी टीम के मुकाबले पीछे रख दिया? ऐसा है कि तो कमोबेश मैंने तो देखा हर कप्तान ये करता है, वो अपने सीनियर्स को अपने पास बहुत ज्यादा रखना पसंद नहीं करता। ये कोई नया काम नहीं किया धोनी ने, लेकिन धोनी ने औरों से कहीं ज्यादा कुछ किया है, ये एक बड़ी बात। लेकिन शर्मा जी, व्यक्तिगत रूप से भी, जैसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां, जैसे कई लोग मानते हैं कि यदि धोनी अपने आप को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर ला सकते थे, ले आते, तो शायद जितने उन्होंने अर्धशतक लगाए उनमें से कई अर्धशतक शायद शतक में तब्दील हो गए होते। उनके व्यक्तिगत रन जो हैं एक बल्लेबाज के रूप में, उनका रिकॉर्ड कहीं ज्यादा बेहतर हुआ होता, लेकिन उन्होंने टीम में जो अपनी भूमिका बेहतर समझी कि नहीं, टीम के लिए क्या अच्छा है, मुझे कहां पर होना चाहिए, मैं उसी भूमिका में रहूंगा, मेरे रन कम बने या ज्यादा बने वो बात की चीज है। तो इस लिहाज से अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को भी पीछे रखने के लिए एक अलग तरह की निर्ममता चाहिए होती है। नहीं, देखिए, उन्होंने अपने को प्रेशर पे नहीं रखा। देखिए, मेरा मानना है कि धोनी की जो सही पोजीशन थी, वो किसी भी प्रारूप में, किसी भी फॉर्मेट में, वो 3 नंबर की ज्यादा थी। वहां वो जो शुरुआती ओवर्स होते हैं, पावर प्ले होता है, उसका वो भरपूर लाभ उठा सकते थे। गेंद को मनचाहे ढंग से उठा सकते थे, सिर के ऊपर से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और नतीजा ये था कि जब 6 नंबर पे वो बैटिंग करने आते थे, तब वो उनको जो गेंद मिलती थी, वो गेंद काफी घिस चुकी होती थी। खासतौर से अगर लिमिटेड ओवर की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। और यही आपने देखा है कि शुरू में वो बड़ा फंस के खेलते थे, और अंत आते आते तक वो खुलते थे, और वो फिर जिसको कहते हैं टॉप गियर में जाते थे। लेकिन अंत आते आते कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो आपने बहुत सही सवाल किया है। उनकी वो पोजीशन अगर वो तीसरे नंबर पर लगातार अपने को बनाए रखते, तो जो आंकड़े आज कहते हैं उनके पक्ष में जो है, वो कहीं आंकड़े ज्यादा समृद्ध होते, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कप्तानी से हटने के बाद के धोनी को आप कैसे याद करते हैं? कहते हैं कि विराट को कप्तान की टोपी तो मिल गई थी, लेकिन विकेट के पीछे से धोनी ही कप्तानी करते रहे। देखिए, धोनी एक चिंतक तो है। विकेट के पीछे एक मैं विकेट कीपर खुद भी रहा हूं, तो गेंदों को समझना, गेंदबाज को समझना विकेट कीपर से ज्यादा कोई नहीं जानता। फास्ट बॉलर है तो स्लिप वाले भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन को टोटल अगर आप देखेंगे तो गेंद का जजमेंट करने वाला बेस्ट होता है विकेट कीपर, वो जज करता है। उस लिहाज से
वो कोहली को बताते थे हमेशा कि देखो तुम ऐसे करो, ऐसे गेंदबाज को लाओ, इस तरह से लाओ। एक कप्तान के रूप में मैं समझता हूं कि विराट कोहली ने 19 वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। उनके लिए कप्तानी कोई नई बात नहीं थी। ये बात अलग है कि ऐसे धोनी, ऐसे सीनियर लोग टीम में थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही था, लेकिन उससे मदद मिली उनको, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। जी, तो लेकिन एक जो विकेटकीपर मदद करता है वही मदद थी। मैं नहीं समझता कि एक कप्तान के रूप में जो उन्होंने मदद की हो, वो मेरी किताब में आज भी बेस्ट कप्तान तो कभी नहीं रहे हैं। और खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में इतना झेलाया है उन्होंने कि आप सोच भी नहीं सकते। लगभग सारी सीरीज तो आप हारे हैं। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2008 और 2009 में आपने जीती थी, वो असाधारण पराक्रम था गौतम गंभीर का। उसके अलावा उसी वेस्ट इंडीज, अरे उसी न्यूजीलैंड में जाके किस बुरी तरह से आप हारे हैं और किस तरह से बहुत बड़े स्कोर को वो चेस तो नहीं कर पाया, मैच ड्रा कर लिया। जिस मैच को तीसरे दिन खत्म हो जाना चाहिए था, वो मैच आपकी गेंदबाजी और जिसमें आपका सिलेक्शन, उसके कारण न्यूजीलैंड, वही हाल आपको दक्षिण अफ्रीका में था। तो ये एक यही परीक्षा होती है। देखिए, जो खेल का दीर्घावधि संस्करण है, टेस्ट क्रिकेट है, एक कप्तान की सही परीक्षा वहां होती है और वहां वो नाकाम रहे, खासतौर से विदेशी धरतियों पे आप देख लीजिए। जी, अब जो उनके समकालीन खिलाड़ी हैं, उनके साथ धोनी के संबंधों को आप, उनके व्यक्तिगत संबंधों को, उनके व्यक्तिगत समीकरणों को आप कैसे देखते हैं? जैसे युवराज, जिनके साथ पूरे करियर में उनकी एक तरह की प्रतिस्पर्धा चलती रही, या फिर जो सीनियर खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, जो जब वो आए तो उस समय सौरभ कप्तान की भूमिका में थे और आज बीसीसीआई की अध्यक्ष की भूमिका में हैं, सहवाग, विराट कोहली, इन सब के साथ जो धोनी के संबंध रहे, उनके बारे में आपकी एक टिप्पणी क्या होगी? इसको बताने की जरूरत है क्या? मीडिया में इतना कुछ आ चुका है। गौतम गंभीर हो, युवराज सिंह हो, सौरभ गांगुली हो, ये तमाम खिलाड़ी, हरभजन सिंह हो, इनसे उनकी खुन्नस कभी भी छिपी नहीं रही है। और लक्ष्मण को तो यहां तक कहना पड़ा था, मुझे याद है, कि धोनी से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन धोनी से बहुत मुश्किल होता है, धोनी से तो बात भी नहीं कर सकते। और लक्ष्मण ऐसा खिलाड़ी कर रहा है कि जो ऑल टाइम ग्रेट, जब भी बल्लेबाजों की बात होगी तो उसका नाम होगा कहीं न कहीं पहले 10 खिलाड़ियों में। उस खिलाड़ी तक ने यहां तक कह दिया, तो वो मैंने पहले ही कहा, राजा नहीं, राजा का प्रताप बोलता है। तो ऐसे संबंध थे। अब हालांकि आप कोई खिलाड़ी बोलेगा नहीं, क्योंकि एक समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने गावस्कर और कपिल की अदावत देखी है, स्वयं भोगा भी है, मेरे कारण बहुत कुछ हुआ था, लेकिन समय बीता है और समय अपने आप में बहुत बड़ी मलहम होता है। तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वो कटु यादें तो कभी भूलती नहीं, वो तो यादें रह जाती हैं, वो व्यक्त नहीं होती बाद में। चलिए, तो अब अंत में जो गीत महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी विदाई के लिए चुना, दर्शकों के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया इंस्टाग्राम पे, उसी गीत का एक हिस्सा है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इन्हीं पंक्तियों से एक सवाल उठता है कि क्या धोनी से बेहतर खेलने वाले, धोनी से बेहतर फिनिशर और धोनी से बेहतर विकेट कीपर हमें मिल चुके हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभी इसका इंतजार है। ऋषभ पंत बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, दो राय नहीं है, लेकिन देखिए, क्रिकेट में चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, आप कितने ही महारत प्राप्त हो, लेकिन अगर आपके पास सही टेम्परामेंट नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। और धोनी के लिए कहा जाता है, मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, और यहाँ पर बहुत खास विशेषता है। अंत में मैं ये तो जरूर कहूंगा, मैंने अपने जीवन में ब्रियान बोर्ग को, टेनिस के महानतम रहे हैं, ब्रियान बोर्ग को देखा है, पिट सैम्प्रस को देखा है, अभी फेडरर है टेनिस के। ये लोग जब खेलते हैं तो इनके चेहरे बिल्कुल सपाट होते हैं, इनके चेहरे पर शिकन नहीं पड़ती दिखती। ठीक वही बात मैं
धोनी के लिए कहूंगा कि धोनी के पेट में एक बर्फ की डली पड़ी होती थी, वो कभी विचलित, उनकी विजिबल अगर आप देखिए उनको तो कभी वो विचलित नजर नहीं आते थे। ये उनकी सबसे खासियत थी, विशेषता थी। और यही विशेषता कहते हैं जिसको मनोदशा, टेम्परामेंट। वो टेम्परामेंट ऋषभ पंत में आना बाकी है। मुझे नहीं मालूम कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप एक सिक्स मार करके जब अगले सिक्स के लिए जाते हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं करते। तो ये अगर कहा जाए कि एक फिनिशर और एक विकेट कीपर और एक ऐसा महान खिलाड़ी आ चुका है तो उसका हमें बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा। और देखिए युग के साथ बदलाव होते रहते हैं, कौन जाने कोई एक उससे भी बेहतर आ जाए। लेकिन फिलहाल तो अगर मैं देखता हूं, अपने आसपास देखता हूं तो, और निकट भविष्य में भी देखता हूं, तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि धोनी के स्तर का खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट को बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। जी शर्मा जी, आपकी इन सारी बातों का एक लुबुलुआब, एक निष्कर्ष अगर मैं कहूं तो शायद यही है कि टीम में धोनी की जगह अब शायद बाकी नहीं रह गई थी, और यह संकेत समझने में धोनी ने कुछ देर भी की। अब वो देर कुछ महीनों की हुई या कुछ सालों की हुई, ये चर्चा का विषय हमेशा रहेगा, लेकिन ये संकेत समझने में उन्होंने थोड़ी देर की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि टीम में उनके हटने से जो जगह खाली हो रही है, उस जगह को भरने के लिए आज हमारे पास कोई नहीं है। शर्मा जी, आपने देखिए एक बात मैं और चलते चलाते बता दूं। जी जी राजीव जी, देखिए आज की क्रिकेट में जो विकेट कीपर की पोजीशन है, मैंने ऐसे विकेट कीपर भी देखे हैं, नरेंद्र तम्हाने, जोशी, इंद्रजीत सिंह, ऐसे विकेट कीपर भी देखे हैं जो बहुत अच्छे विकेट कीपर थे और उस समय चल जाता था। लेकिन आज किसी भी टीम को विकेट कीपर नहीं चाहिए, उसे विकेट कीपर ऑलराउंडर चाहिए। मैंने पहले भी कहा, एक विकेट कीपर के रूप में स्टंप के पीछे धोनी आज भी लाजवाब है। लेकिन भारतीय वर्ल्ड क्रिकेट की जो मांग है, आज की जो वर्तमान में मांग है, वो कहती है कि हमें हरफन मौला चाहिए। तो धोनी ने इसको मान लिया था कि वो हरफन मौला नहीं रह गए हैं, यानी कि बल्ले ने उनका साथ देना छोड़ दिया है। ये संकेत उनको मिल चुका था। जी शर्मा जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।